Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture, we will be talking about the qualitative instruments by RBI to control excess demand. The very first instrument being marginal requirement. एक कस्टमर कितनी वैल्यू की सिक्योरिटी बैंक को ऑफर करता है और बैंक कितनी वैल्यू का लोन ऑफर करता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं. अगर आपने बैंक को सिक्योरिटी ऑफर करी है 1 लाख रुपीस का गोल्ड, एक चेन आपने बैंक के पास रखवाई है 1 लाख रुपीस की, उसकी आज वैल्यू है, और बैंक वाले आपको लोन ऑफर कर रहे हैं 96,000 का, तो बैंक ने 4% मार्जिन उस पर अपना रख लिया. तो 1 लाख रुपीस के गोल्ड के एक्सचेंज में अगर आपको 96,000 का लोन मिल रहा है तो 4% का मार्जिन है. 1 लाख का 4% 4,000 होता है, वो बैंक ने रख लिया. बट अगर यही मार्जिन बेटा 4% की जगह आरबीआई 6% कर दे, इंक्रीज कर दिया 2% से, तो अब की बार आपको लोन 96,000 का बैंक ऑफर नहीं करेगा, बैंक आपको लोन ऑफर करेगा 94,000 का. तो हो सकता है आप डिस्करेज हो जाओ लोन लेने से, आपकी ही तरह बाकी लोग भी लोन लेने से डिस्करेज हो जाए. बट क्योंकि अब हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बात को समझो कि दिस इज नॉट डन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स. आपको एजुकेशन लोन चाहिए, मैरिज लोन चाहिए, तो उन पर्पसेस में मार्जिन को नहीं बढ़ाया जाता. मार्जिन बढ़ाया जाता है किसी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उन केसेस में उनका मार्जिन थोड़ा ज्यादा बैंक काट के चलेगा. आरबीआई फिक्स करता है मार्जिन बाय द वे. तो स्पेक्युलेटिव पर्पसेस के लिए परसेंटेज मार्जिन का बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग लोन्स कम लें और मनी सप्लाई थोड़ी कंट्रोल में लाई जा सके. तो दैट्स हाउ मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज यूज, कि कितनी वैल्यू की सिक्योरिटी आपने ऑफर करी और बैंक ने आपको कितनी वैल्यू का लोन ऑफर करा है. तो अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो बेटा आरबीआई मार्जिन को बढ़ा देगा, तो लोन आपको फिर कम वैल्यू का मिलेगा, आप लोन लेने से डिस्करेज होगे, मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी, डिमांड फिर लोग कम करेंगे. बेटा उसके अलावा क्या करा जा सकता है, आरबीआई के जो गवर्नर है वो स्पीच दे सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स को नोटिस भेज सकते हैं, कुछ ऐसे हिंट दे सकते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड लोग बहुत कर रहे हैं, लोन थोड़े कम मतलब आप दो पब्लिक को. डोंट गिव लोन टू ईच एंड एवरी बोरोवर दैट हुसोएवर इज कमिंग टू द बैंक, ओनली गिव लोन टू स्पेशल पर्पसेस. लाइक किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी को वेडिंग के लिए चाहिए, किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, तो ऐसे पर्पसेस के लिए लोन दिया जाए. बट किसी के घर में ऑलरेडी 3 एसी लगे हैं, उसको चौथा एसी लगवाने के लिए लोन चाहिए, तो उसको लोन अवॉइड करो. तो ये होता है मॉरल सुएशन. एक बेसिकली कमर्शियल बैंक्स को लोन देने से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो उनके साथ डिस्कशंस करेंगे, उन्हें लेटर भेजेंगे, स्पीचेस में बोलेंगे, एडवाइस करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, परसुएट करेंगे कि लोन एडवांस मत करो, स्पेशली बिजनेस पर्पसेस के लिए, और जो एसेंशियल सर्विसेज नहीं है आप लोन मत दो, ताकि जो डिमांड लोग कुछ ज्यादा ही इकोनॉमी में कर रहे हैं लोन ले लेके, वो थोड़ा कंट्रोल करा जा सके. एंड देन इज लास्ट वन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. लोन के पर्पसेस थोड़े से स्पेसिफिक रखो, डोंट गिव लोन टू एवरीवन. थोड़ा मॉरल सुएशन से ये बेटा मिलता जुलता है, बस इसमें फर्क यही आता है कि पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए लोन ना बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. बिजनेस एक्सपैंड करना है, ऑलरेडी चल रहा है, लोन दिया ही नहीं जाएगा, ये क्लियर रिस्ट्रिक्शन हो गई है. राशन कर दिया, मतलब एक लिमिट लगा दी, क्वांटिटी फिक्स कर दी कि लोन नहीं देना ही नहीं है. तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड के लिए लोन नहीं दिया जाएगा. मॉरल सुएशन तो एक बेटा थोड़ा सा फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें सिर्फ एक सजेशन दिया जाता है कि लोन अवॉइड करा जाए, बट इसमें उसको एक्सरसाइज करा जाता है कि कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए लोन दिया ही नहीं जाएगा. किसी पर्सन के नाम पे 2 कार्स हैं तो उसको 3rd कार के लिए लोन मिलेगा ही नहीं एनी हाउ. तो दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. अब हमने जो तीनों पढ़े, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये बेटा कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोन्स के लिए यूज करे जाते हैं. बट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे रेपो रेट, बैंक रेट, वो हर एक टाइप के लोन के लिए यूज करे जाते हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और ये क्वालिटेटिव होते हैं बिकॉज ये सिलेक्टिवली कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करके चलते हैं. आई होप द टॉपिक ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू फॉर एक्सेस डिमांड. इन केस you have any doubt, difficulty in this topic or the previous one, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.